यह कहानी 19 वर्ष के रोहन के साथ हाल ही में हुई सच्ची घटना पर आधारित है। रोहन का करीब 6 महीने पहले दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो एक छोटे शहर से था। उसकी फैमिली की कंडीशन फाइनेंशियली वीक थी, इसलिए उसके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। रोहन बड़ा आदमी बनना चाहता था, इसलिए वो कॉलेज की स्टडी के साथ साथ एक पिज़्ज़ा शॉप पर पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था। लेकिन बस वह उससे अपने खाने और रहने का ही खर्चा निकाल पाता था। पर उसके दोस्त पार्टी और बाहर घूमने फिरने जाया करते थे। तो चलिए रेडी हो जाइए इस कहानी को मेरे साथ यानी कि साक्षी के साथ देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे सारी अपडेट्स टाइम से पहले। लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से रोहन कभी उनके साथ जा ही नहीं पाता था। एक दिन रोहन के कॉलेज के फ्रेंड ने उसे एक आदमी से मिलवाया जो कि एक ब्रोकर था। ब्रोकर लोगों के पैसे लेकर सिर्फ 30 दिन में उनके पैसे डबल कर कर उन्हें वापस कर देता था। रोहन जब उससे मिला तब उसे जल्दी पैसे कमाने का शॉर्टकट दिखाई दिया। उसने किसी जानकार से झूठ बोलकर 50,000 का कर्जा लिया और सारे पैसे उस ब्रोकर को दे दिए। पर अफसोस वही हुआ जिसका डर था। वो आदमी रोहन के सारे पैसे लेकर भाग गया। जब वो आदमी रोहन के 50,000 रुपये लेकर भागा तो रोहन को टेंशन होने लगी कि आखिर वह अपनी उधारी कैसे चुकाएगा। रोहन डर के मारे वापस अपने गांव चला गया। वो गांव जाकर ही रहने लगा। उसने अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर दिया। एक रात जब रोहन अपने रूम में बैठा टीवी देख रहा था, उसका टीवी फ्लिकर करने लगा। वो टीवी के पास गया तो अचानक टीवी फट गया और उसमें आग लग गई। रोहन ने जल्दी से उस पर पानी डाला। तब तक उसके पूरे कमरे में धुआं धुआं हो चुका था। उसी धुएं में रोहन को किसी की परछाई नजर आई। वह थोड़ा घबरा गया और डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बस दिखी तो 2 चमकदार लाल आंखें। वो धीरे धीरे रोहन की तरफ ही आ रही थी। रोहन को अब डर लगने लगा था। वो डर के ऊपर छत की तरफ भागने लगा, लेकिन वो परछाई उसके पीछे पीछे साथ साथ आ रही थी। धीरे धीरे उस परछाई के एक चेहरा नजर आने लगा। वो चेहरा एक बूढ़े आदमी का था। वो चेहरा सफेद हुआ पड़ा था, जैसे उसे किसी ने जमा दिया हो। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। उसे देखकर रोहन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, मानो उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। वह बूढ़ा आदमी रोहन की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आदमी आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे रोहन भी डर के मारे पीछे हटता रहा। रोहन का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह खुद को बचाने के लिए पीछे पीछे चलता रहा और अचानक उसका पैर फिसला और वो छत से नीचे गिर गया। रोहन को जब होश आया तब वह हॉस्पिटल में था। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसके दोनों पैर और बैकबोन टूट चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि वो कभी भी चल नहीं पाएगा। उस दिन रोहन ने हॉस्पिटल में अपनी माँ को बुलाया और उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो दंग रह गई। जिस बूढ़े आदमी की आत्मा रोहन ने एक रात पहले देखी थी, वह आदमी और कोई नहीं था। वह वही था जिससे रोहन ने उधार लिया था, और वो आदमी बहुत अच्छा इंसान था और रोहन को अपने बेटे की तरह प्यार भी करता था। इसलिए जब रोहन ने बूढ़े आदमी से हेल्प मांगी तो उसने 30 दिन के लिए 50,000 रुपये उधार दे दिए। मगर पैसा हारने पर रोहन बिना किसी को बताए वहाँ से भाग आया। वहीं बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसे अपने इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। बूढ़े आदमी ने रोहन से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आता रहा। उसने अपने बचे हुए पैसे से अपना इलाज तो करवा लिया था, लेकिन वो अपने घर का रेंट नहीं दे पाया था। इसलिए उसकी मालकिन ने उसे
उसके घर से निकाल दिया। उस बूढ़े आदमी का शरीर एक रात भी दिल्ली की सर्दी सहन नहीं कर पाया और फुटपाथ पर ही उसकी मौत हो गई। बूढ़े आदमी के आगे पीछे कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए उसकी मौत का पता किसी को भी नहीं चला और उसका शरीर लावारिस करार करके जला दिया गया। रोहन ने जो किया बेहद गलत किया। उसने पैसों के चक्कर में अननोन पर्सन पर भरोसा किया और उसकी लाइफ की ये सबसे बड़ी गलती थी। अब वह जिंदगी में कभी चल नहीं सकता और उसकी वजह से एक बूढ़े आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।